Hello friends, my name is Mukul Kumar Trivedi and now I am going to start the chapter coordinate geometry of mathematics। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका डिफिनीशन क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो आइए हम लोग डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है हमारा। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते कहाँ हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि ये हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और ये किसके हेल्प से करते हैं, अलजेब्रा की हेल्प से करते हैं। तो इसी बात को हम लोग चलिए लिखते हैं, ठीक है ना। इट इज द इट इज द इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वेयर we solve the problem of geometry with the help of algebra with the help of algebra is called coordinate geometry। ठीक है। तो अभी हम लोग डिफिनीशन देखें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है और इसमें हम लोग प्रॉब्लम किसका सॉल्व करते हैं, ज्योमेट्री का। और किसके हेल्प से करते हैं, अलजेब्रा के हेल्प से करते हैं। इसलिए इसको हम लोग ये लिखें कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम लोग अब देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस अब देखिए जो हमारा ये बोर्ड है वो एक प्लेन है। ये क्या है, हमारा एक प्लेन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग इस प्लेन को एक दो परपेंडिकुलर लाइन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। जिसमें से ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको एक्स डैश ओ एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है। और जो ये हमारा लाइन है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ये हमारा है ये एक्स डैश ओ एक्स और ये है हमारा वाई ओ वाई डैश। ठीक है। तो ये जो हमारा है इसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इसी का दूसरा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब देखिए जो ये दोनों लाइन है एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है। तो जहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है। तो हमारा दो एक्सिस हुआ, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है। अब ये जहां पे दोनों इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग इसको ऐसे एक लाइन और एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस। ठीक है। अब इसमें जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस का, वो हमारा रिफरेंस पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो अगर हम लोग ओरिजिन के राइट में जाते हैं तो हम लोग पॉजिटिव नंबर लेते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग ओरिजिन के लेफ्ट में आते हैं तो हम लोग पॉइंट कैसे लेते हैं, -1 -2 -3। ठीक है। अब देखिए ओरिजिन के ऊपर गए तो हम लोग पॉइंट क्या लेंगे, 1 2 3। इधर हमारा पॉजिटिव लाइन पॉजिटिव रहता है, इधर क्या रहता है, -1 -2 -3। ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, यहां से जब भी हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। मान लीजिए यहां से यहां तक का हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस 1 यूनिट, यहां से यहां तक का हमारा डिस्टेंस क्या हुआ, 2 यूनिट। तो जब भी हम लोग ये देखते हैं वो मेजरमेंट करते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जो एक्स एक्सिस पे रहता है उसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस पे रहता है उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो देखिए अगर हमें किसी पॉइंट का, मान लीजिए यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये 2 हुआ, ठीक है, और ये हमारा 3 हुआ। तो अगर ये यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, 3। तो देखिए जो 2 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। और y को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको 3 को क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो हमारा अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग जनरली कैसे लिखेंगे, x, y। देखिए x कोऑर्डिनेट का अब दूसरा नाम क्या है, x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है। और y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है। x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट। तो यहां देखिए हम लोग क्या है, इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x, y से। ठीक है। ये हमारा एक तरीके का ऑर्डर पेयर है। क्या है हमारा, ऑर्डर पेयर। ठीक है। तो अब आगे चलिए साइन कन्वेंशन देखते हैं, साइन कन्वेंशन कैसे फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा होगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखेंगे, साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं पॉइंट का, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, अब देखिए साइन कन्वेंशन में होता क्या है, साइन कन्वेंशन में होता क्या है। चलिए देखिए अगर हम लोग यहाँ पे दोनों एक्सिस को लिखते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे वाई एक्सिस। क्या लिखेंगे हम लोग, वाई एक्सिस। ठीक है। अब देखिए जब भी हम लोग देखते थे, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ओरिजिन के इधर राइट हैंड साइड में नंबर कैसा रहता था, पॉजिटिव रहता था, और ओरिजिन के लेफ्ट में नंबर कैसा रहता था, निगेटिव रहता था। ओरिजिन के ऊपर कैसा रहता था, पॉजिटिव, और ओरिजिन के नीचे कैसा रहता था, निगेटिव। तो चलिए अगर इसमें हम लोग देखें साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन देखने से पहले हम लोग को क्वाड्रेंट देखना होता है। तो क्वाड्रेंट क्या है, इसी को क्वाड्रेंट को इधर समझ लेते हैं, उसके बाद साइन कन्वेंशन को समझते हैं। तो देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है, इधर हम लोग देखते हैं। देखिए क्वाड्रेंट में क्या होता है ये हमें देखना है। क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, प्लेन को क्या करेगा, प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जैसे ये हमारा बोर्ड क्या है, प्लेन, तो इस प्लेन को ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट।
ठीक है। तो हमारा टोटल कितना क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए ये क्वाड्रेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन को कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। अब देखिए ये जो, अब यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। तो अगर देखिए, अगर यहाँ पे किसी कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, मान लीजिए एक्स कॉमा वाई लिखना है, ठीक है। तो अब इसमें साइन देखेंगे कि एक्स का साइन कैसा होगा। तो आप देखिए इधर इधर ओरिजिन के राइट हैंड साइड में एक्स कैसा आ रहा था, जैसे देखिए 1 लिख रहे थे, 2 लिख रहे थे, 3 लिख रहे थे। तो ये कैसा नंबर था, पॉजिटिव नंबर था। कैसा नंबर था, पॉजिटिव नंबर था, पॉजिटिव नंबर था, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक्स के आगे प्लस साइन लिख दीजिए। अच्छा इधर देखिए वाई कैसा होता था, 1 2 3 4। तो इधर हमारा कैसा होता था, ओरिजिन के ऊपर भी, ऊपर क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट का कैसा आता था हमारा, बोलिए वाई कोऑर्डिनेट कैसा आता था हमारा, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आता था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का, एक्स का भी साइन पॉजिटिव है, वाई का भी साइन पॉजिटिव है। और इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। अब चलिए हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो आप देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में इधर हम लोग ओरिजिन के इधर क्या लिखते थे, निगेटिव नंबर, -1 -2 -3, इस तरीके से हम लोग लिखते थे। तो अब आप देखिएगा कि इधर ओरिजिन के लेफ्ट में x कैसा होता है, निगेटिव, तो -x लिख लेंगे। और देखिए ओरिजिन के ऊपर y कैसा होता है, पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे ये -x और y हो गया। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं, अगर साइन ऐसे भी लिखना हो तो x यहाँ पे क्या हो, लेस देन 0 क्योंकि निगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए यहाँ इधर अगर नंबर लिखते हैं -1 -2 -3 ऐसे करके -4, तो आप देखेंगे कि x भी निगेटिव है और y भी क्या है हमारा, निगेटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप बताइए, इधर x निगेटिव -x और ये -y, इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट को लिख लेंगे। मान लो ये P1 हो गया, ये P2 हुआ, तो ये क्या होगा हमारा, P3 होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें x को क्या लिखेंगे, x निगेटिव है तो लेस देन 0, और y क्या है, लेस देन 0, तो ये लिख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप बताओ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो बताओ ओरिजिन के राइट में क्या होगा, ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव होगा, तो x क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव लिखेंगे। और y देखिए क्या है, डाउन साइड है, तो y क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर इस पॉइंट 4 लिख देते हैं तो पॉइंट 4 में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। तो इस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन देख लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट को, मान लीजिए एक पॉइंट P1 है, ठीक है, 5,6 लिख रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट 2 है, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, पॉइंट 2 लिखते हैं, ठीक है, -5,6। देखिए थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, थर्ड हम लिख रहे हैं पॉइंट, ठीक है, P3 लिख रहे हैं, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 3, -5 -6, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, ठीक है, पॉइंट नंबर 4। देखिए पॉइंट क्या है हमारा, 5,-6, तो ये हम लोग लिख लिए। अब देखिए इनको क्या करना है, हमें इनको रिप्रेजेंट करना है, कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखिए कैसे प्लेन करेंगे। मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो गया, x एक्सिस, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, y एक्सिस, ये हमारा क्या होगा, y एक्सिस, ठीक है। अब एक बात बताओ आप, पहले हम लोग क्या करें, नंबर को लिख लेते हैं, यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5
-6, इधर भी लिखते हैं -1, -2, -3, -4, -5 और -6। अब चलिए पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, P1। P1 क्या है हमारा 5,6, तो 5,6 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो देखिए x पॉजिटिव, y भी क्या है पॉजिटिव है, तो x 5 है, y 6 है। तो x कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे, तो 5 और इधर क्या लेना है 6। तो बताइए यहाँ पे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा वो P1 पॉइंट क्या आएगा 5,6। P1 पॉइंट क्या आएगा हमारा 5,6। अब चलिए P2 पॉइंट को देखते हैं। -5,6 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कैसा है, -5 निगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो x कोऑर्डिनेट निगेटिव किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और y क्या है 6 है, तो 6 किधर आएगा, इधर आएगा ऊपर की तरफ। तो चलिए x में -5 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और y में क्या करना है 6 को सिलेक्ट करना है। तो चलिए रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 आएगा। पॉइंट 2 क्या आएगा हमारा -5,6। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ठीक है, अब चलिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट 3 को रिप्रेजेंट करना है। तो पॉइंट 3 क्या है हमारा -5, -6। तो चलिए -5, -6 को रिप्रेजेंट करना है। तो x -5 लेना है, ठीक है, और y क्या लेना है -6। तो देखिए ये -5 और ये -6। देखिए ये पॉइंट नंबर क्या है हमारा 3, -5, -6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हो तो बताइए। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 को रिप्रेजेंट करना है। अब x क्या है 5 है, x क्या है पॉजिटिव और y क्या है निगेटिव। तो x में 5 क्या आएगा, यहाँ आएगा, और y में -6 यहाँ आएगा। तो चलिए x में 5 यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे आएगा पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 क्या आएगा बोलिए, यहाँ पे हमारा 5, -6, 5, -6। तो मैं आशा करता हूं कि इन पॉइंट को रिप्रेजेंट करना आप लोगों को आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। इस पॉइंट का नाम हम लोग ए पुट कर देते हैं, इधर बी रख देते हैं। ठीक है, और मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, x2, y2। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इनका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और कहीं अगर ऐसा भी लिखा रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे पीछे ऐड में लिख सकते हैं। कहीं ऐसा लिखा रहे y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, ये दोनों एक ही हो गए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है। इस फॉर्मूला के डिरिवेशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हमको क्या करना है, मान लीजिए हमारा ये ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 लिखा गया है। ए इधर लिख देते हैं x1, y1, ठीक है, और बी पॉइंट है, और
बी पॉइंट है, बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 लिखा गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आइए डिस्टेंस देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए, ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा y एक्सिस। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए आगे देखते हैं। इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, और इससे यहां पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना है, यहां पे कुछ नाम दे देते हैं, ए बी लिख दिया गया तो यहां सी लिख दीजिए, यहां डी लिख दीजिए और यहां पे ई लिख दीजिए। तो अब आप लोग बताइए यहां से कि जब भी हम लोग को लिखना हो, जब भी हम लोग को डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, वो किसके रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करते हैं। तो बताइए अगर यहां से यहां तक देखा जाए तो ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा, x1। ठीक है, और यहां से यहां तक ओरिजिन से लेकर के डी पॉइंट तक देखा जाए तो डिस्टेंस क्या होगा, x2। ठीक है, अब देखो अगर डी से ई तक का डिस्टेंस देखा जाए तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, y एक्सिस वाला डिस्टेंस देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा, y1। ठीक है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, देखो ओरिजिन से देखो इधर, ये क्या होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा, ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा, y2। तो एक बात बताना, यहां से हम लोग क्या होगा, अगर CD का कोई डिस्टेंस पूछे तो x2 में से क्या करोगे, x1 को माइनस कर दोगे। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस C से D का डिस्टेंस क्या हुआ है, x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखो ये लिख दिए। अब बताना जो CD का डिस्टेंस है वही तो डिस्टेंस AE का है, तो इसका भी डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया A से E का। चलो अब इसी तरीके से B से E का डिस्टेंस बता दीजिए। तो B से E का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक y2 है, यहां से यहां तक y1 है, तो y2 में से y1 को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस। तो अब चलो इसी चीज को हम लोग आगे देखते हैं किस तरीके से करेंगे हम लोग। ठीक है, अब बताओ अगर मैं यहां पे ट्रेंगल को अलग बाहर निकाल दूं, ठीक है ना, बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे B पॉइंट है तो B लिख दिया। ठीक है, यहां पे पॉइंट क्या है, E, तो E लिखा। ठीक है, अब बताओ उसके बाद यहां पे पॉइंट क्या है, A, तो A लिख दिया। ठीक है, अब A का कोऑर्डिनेट, A से E का डिस्टेंस कितना है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 लिख दिया। ठीक है, अब बताओ B से E का डिस्टेंस क्या है, y2 माइनस y1। ठीक है, और एक बात बताना, हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है A से B का, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। तो अब एक बात बताओ, ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगेगा कि नहीं, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, तो राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है, AB का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, BE का स्क्वायर प्लस क्या होगा हमारा, AE का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। तो AB का मतलब क्या हुआ, D का स्क्वायर, तो लिख दिया। BE का मतलब क्या है, y2 माइनस y1, हमने लिख दिया, और इस पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिख दिया। अब देखो AE क्या है, AE, अब देखो AE का डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1, तो हमने लिख दिया x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक बात बताना, D इक्वल टू क्या होगा हमारा, अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हमारा क्या आया, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसको क्या करना है, याद कर जाना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। तो आप लोग को मैं आशा करता हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने आ गया होगा। चलिए आगे इस पे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम लिखते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए सेवन कॉमा 5 एंड पॉइंट बी 3 कॉमा 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आइए डिस्टेंस निकाल करके देखते हैं कैसे डिस्टेंस निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पॉइंट ए, ठीक है, 7,5, ठीक है, पॉइंट बी क्या लिखा हुआ है 3,1 लिखते हैं। अब देखो या तो मैं x2 माइनस x1 लिख दूं या x1 माइनस x2 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला हमने क्या बताया, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, दोनों बात एक ही है, क्योंकि यहां पे मैं अगर ऐसे लिख लूं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों क्या है, एक ही बात है। तो चलो अगर मान लेते हैं ये x1 कॉमा y1 है, ये हमारा x1 कॉमा y1 है, x1 y1, ये हमारा क्या है x2 y2, ठीक है। तो अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं, कुछ नहीं किसी फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, मैं इस वाले में फॉर्मूला में पुट करता हूं। देखो x1 क्या है 7, ठीक है 7, और x2 क्या है 3, तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस प्लस, अब देखो अब यहां पे y2 क्या है, y1 क्या है 5, ठीक है 5, यहां पे क्या है x1 क्या था 7, x2 क्या था 3, अब देखो y1 क्या था 5 और यहां क्या था 1, इसका स्क्वायर कर दे तो बताओ 7 माइनस 3 कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया अंडर रूट 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, अगर इसको यहां लिख दूं तो यहां पे लिख दूं तो कितना हो जाएगा 32। 32 को ऐसे कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2, तो क्या होगा 4 आउटसाइड हो जाएगा √2, ये हमारा डिस्टेंस आएगा 4√2, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक प्रॉब्लम किए जहां से हम लोग इस ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड किए। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ लिए, डिस्टेंस पढ़ लिए, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला, अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो आइए सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो आइए सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला में भी एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक एक्सटर्नल डिवीजन और एक मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनल डिवीजन की, इंटरनल इंटरनल डिवीजन की। इंटरनल डिवीजन क्या होता है, इंटरनल डिवीजन, ठीक है, इंटरनल डिवीजन। अब देखिए मान लीजिए हमारा एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट को हमने मिला दिया, ठीक है, ए पॉइंट को और बी पॉइंट को मिला दिया। अब एक पॉइंट क्या करेगा, एक दूसरा पॉइंट जो पी होगा, ठीक है ना, पी होगा, इसको m रेशियो n में डिवाइड करेगा, m रेशियो n में डिवाइड करेगा, ठीक है। और a का कोऑर्डिनेट अगर मैं x1 कॉमा y1 मान लूँ, ठीक है, और b का कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 मान लूँ, x2 कॉमा y2 मान लूँ, ठीक है।
अब देखिए, तो हमें क्या पूछेगा कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, x, y बताइए, x, y बताइए। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिराइव कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा इसका, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, देखिए इसको सबसे आसान तरीका होता है याद करने का, एक इधर भेजिए, इधर कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा तरीका क्या होगा, m को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x कोऑर्डिनेट अभी लिख रहे हैं हम लोग, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, m को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x2, ठीक है, प्लस अब देखिए n का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x1 से, n x1 अपॉन में, अब देखिए दोनों रेशियो को ऐड कर देंगे, m प्लस n लिख देंगे, m प्लस n लिख देंगे, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर y कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, देखिए m का y2 के साथ मल्टीप्लाई, m y2, फिर क्या करेंगे, n का किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y1 के साथ, तो क्या लिखेंगे हम लोग, n y1, ठीक है ना, यहाँ पे y2 अपॉन में क्या होगा, m प्लस n, ठीक है। तो ये हमारा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा, P पॉइंट का क्या आएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आया हमारा, y कोऑर्डिनेट। तो चलिए इसी को हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं। तो आइए डिराइव देखते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास ये लाइन हो गया, इसका कोऑर्डिनेट a हो गया, x1, y1, और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखो एक पॉइंट P आएगा, एक पॉइंट P आएगा, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है इस लाइन पे, ठीक है, और जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो ये पॉइंट P हुआ, इसका कोऑर्डिनेट x, y लिख दे, और ये पॉइंट P इसको m रेशियो n में AB को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस बनाते हैं, और ये हमारा क्या होगा, x एक्सिस, और ये हमारा क्या होगा, y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, यहां से क्या करेंगे हम लोग, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर इस पॉइंट A से इधर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। अब फिर देखो, अब P पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर लाइन यहां ड्रॉ कर देंगे, फिर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और हम लोग नेमिंग दे देते हैं, नेमिंग कर देते हैं, ठीक है ना। मान लो ये A P B हो गया, ठीक है, तो B के बाद C D E, ठीक है, ये F, ये G और ये H लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो हमें क्या निकालना है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग दो ट्रेंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, दो ट्रेंगल दिख रहा होगा, ठीक है, कौन कौन सा, AFP, 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 ट्रेंगल AFP, ठीक है, ट्रेंगल AFP, और दूसरा ट्रेंगल कौन सा दिख रहा होगा, PB, PHB। तो दोनों ट्रेंगल को लिख लेते हैं, एंड ट्रेंगल PHB, दोनों ट्रेंगल को हमने लिख लिया। अच्छा चलिए, इससे पहले हम लोग बताइए, यहाँ ओरिजिन होगा, हम लोग अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो एक बात आप बताओ, कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, x1, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा हमारा, बोलो, x होगा, ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, बोलो, x2। तो एक बात बताना मेरे भाई कि इसका C और D का डिस्टेंस क्या होगा, C और D का डिस्टेंस क्या होगा, C और D का डिस्टेंस निकालना है, तो बताओ x में से किसको माइनस कर देंगे, x में से x1 को माइनस कर देंगे, तो यहां से C से D का डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस x1, ठीक है। अच्छा अब बताओ, यहां हमें D से E का डिस्टेंस चाहिए, तो D से E का डिस्टेंस में से क्या करेंगे, x2 में से किसको माइनस करेंगे, x2 में से x को माइनस करेंगे, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हुआ, x2
माइनस एक्स। तो बताओ जो सी डी का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ए एफ का होगा कि नहीं, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1। ठीक है, अब बताओ DE का जो डिस्टेंस है वही FG का डिस्टेंस होगा कि नहीं, तो FG का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x। ठीक है, अब चलो उसी तरीके से इधर y वाले कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ये बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो y1 है, तो यहां से यहां y1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो P पॉइंट के सीधे से आ जाओ,